प्रश्नावली 9.2 का 8वां सवाल। यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं A -2, 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है? यह बिंदु अंतः विभाजित करता है, तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान के चलिए भाई हमारे पास ये एक लाइन है और इस लाइन पर दो बिंदु हैं A और B। A और B, यदि बिंदु P, एक P बिंदु रख लिया जो इनको 3 और 5 पर विभाजित करता है। कौन कौन से बिंदु? बिंदुओं A -2 और 3 और B के मान दिए नहीं हो, हम मान लेते हैं कितने इसके, X और Y मान लिए, को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में, अनुपात हमेशा यहाँ पर आता है भाई, अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अंतः विभाजित करना है। अब पहले क्या दे रखा था? दोनों बिंदु दे रखे थे, वहां पर अनुपात दे रखा था और निर्देशांक पूछे थे, या फिर निर्देशांक दिए हुए थे जो हमें अनुपात पूछे थे। तो अनुपात को हम किस में लिखते हैं? M1 अनुपात M2, इनको X और Y में लिखते हैं। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? X1 Y1, यहाँ पर X2 और Y2 लिख दिया भाई। अंतः विभाजित की बात कर रहा है, हमें B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, सूत्र में वही प्रयोग करना। अब हम लिख लेते हैं किसके लिए भाई? X के लिए। अंतः विभाजन से x का मान या फिर x के लिए, x के लिए क्या सूत्र भाई? M1 M2 M1 प्लस M2 प्लस, यहाँ M1 है तो X2 और X1, यानी कि एक के संग दो, दो के साथ में एक, और किसके लिए? x के लिए। अब यहाँ पर x का मान क्या दिया हुआ है? 3, M1 कितना? 4 गुणा x2 हमारे पास में कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं इसको? x2 प्लस M2 कितना हुआ? 7, x1 माइनस के 2 और नीचे दिया हुआ है M1 प्लस M2, 4 प्लस 7, 3 का 3, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? x2 4 प्लस 7 दूनी 14, ये माइनस ये प्लस, तो किसको हो जाएंगे? माइनस के 14 बटे 7 4 11। इनका कर देते हैं हम क्या? वज्र गुणा। यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1 मान लेते हैं। 1 मानेंगे तो 1 का इनसे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? x2 4 बराबर माइनस 14 बराबर 11 तिया 33। अब x2 4 बराबर 33 माइनस के 14, इधर जाएंगे किसको हो जाएंगे? प्लस के, तो x2 छोड़ दिए यहीं पर, 33 और 14 कितने हो गए? 47, 4 चला गया इसके नीचे, इसका मान x2 का मान तो कितना आ गया? 47 बटे 4। अब करते हैं हम किसके लिए? अंतः विभाजन से y का मान या फिर y के लिए। y के लिए क्या करेंगे? y का सूत्र लगाते हैं तो वही M1 Y2 M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। y का मान कितना दिया हुआ है? 5 बराबर M1 4 Y2 का Y2 लिख दिया प्लस M2 7 गुणा Y1 3 बटे M1 प्लस M2, 5 का 5। अब 4 का गुणा करेंगे 4Y2 प्लस 7 21 बटे 7 और 4 11 गुणा करेंगे 11 पंजे 55, या फिर इस तरह कर दिए 4Y2 प्लस 21 बराबर 11 पंजे 55, बच गुणा कर दिए इनका हमें। 4Y2 बराबर 55 माइनस के हो गए 21, Y2 बराबर 4 चला जाएगा नीचे, 4 तो चला जाएगा कहाँ? नीचे। 55 में से 21 जाएंगे तो कितने बचते हैं? 5 में से
एक, एक का मतलब कितने हो गए यहाँ पर 4, 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 3। अगर एक काटते हैं तो काट दीजिए भाई, 2 दूनी 4 और 17 दूनी 34। तो y2 का मान कितना आ गया 17/2। तो यहाँ लिख सकते हैं b के निर्देशांक, b बराबर, पहले x को लिखते हैं 47/4, 47/4 और 17/2, ये आ जाएगा इसका आंसर। सवाल नंबर 9, बिंदु 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित समान 3 भागों में करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखा दी हुई है भाई, ये रेखा दी हुई है और इसके निर्देशांक दे रखे हैं कितने 11, 9 और 1 दे रखा है 1 और 2। ये जो है ये मान लेते हैं क्या हम P और Q। अब इसमें कहा है कि समान 3 भागों में विभाजित इस रेखा को कीजिए। एक यहाँ बिंदु रख लेते हैं इस पर, एक रख लिया ये, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, ये तीनों भागों में विभाजित हो गए। अब इसने कहा है कि इन दोनों बिंदुओं के क्या ज्ञात करने हैं भाई, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक के लिए क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। अनुपात है ही नहीं, अनुपात किस प्रकार बताते हैं भाई इसमें, समत्रिभाजित, तो 1, 2 और 3 भाग, समान 3 भाग कर दिए के, उसने कह दिया समान 3 भाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए भाई यहाँ पॉइंट है पी क्यू, यहाँ रख दिया आपने आर और यहाँ रख दिया आपने एस। जो आर बिंदु है, आर बिंदु से इधर देखते हैं कितने हिस्से हैं, आर बिंदु से इस भुजा के कितने हिस्से हो गए, केवल 1, और इससे आर से इधर कितने भाग हैं 1 और 2। तो अनुपात लगा दिए, कितना अनुपात बन गया 1 और 2 आर बिंदु के अनुपात। इसी तरह एस, एस से इधर की साइड में कितने आ गए 2, एस के बाद 1, 2 अनुपात 1। अब अनुपात आ गए, आसानी से इनको हल कर लेंगे आर बिंदु को और एस बिंदु के लिए। अब हम आर के लिए करते हैं भाई, आर के लिए ये दे दिया भाई सीधा सीधा हमने बिंदु आर के लिए। अंत्य विभाजन कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या मानते हैं, अंत्य विभाजन मानते हैं। तो x के लिए अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से काम करेंगे भाई। किसके लिए, x के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या मानते हैं भाई x और y, यहाँ भी क्या मानते हैं उनको x और y, इन्हीं को तो ज्ञात करेंगे हम। तो r बिंदु के लिए चल रहे हैं, x के लिए करते हैं, x बराबर m1x 2m2x1, m1 m2 रखते हैं भाई मान, x का x। अब जिस बिंदु को ले रहे हैं उसी के अनुपात लेने बस हमें, m1 1 गुणा x2 कितना दे रखा उसमें 1 प्लस m2 2 गुणा x1 कितना है 11 बटे m1 m2 1 और 2, 1 प्लस 2, x बराबर 1 एकम 1 प्लस 11 दूनी 22 बटे 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा 22 1 23 बटे 3, 23 बटे 3। ये तो आ गया इसका x का मान r बिंदु के लिए। अब y के लिए, y के लिए भी हम अंतः विभाजन का प्रयोग करेंगे। y के लिए क्या करते हैं भाई, y निकाल रहे हैं, तो m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, y का मान निकालना है भाई। तो m1 हमारे पास में 1, y2 कितना दिया हुआ है 2 गुणा में 2 प्लस m2 2, y1 कितना दिया हुआ 9 बटे m1 1 प्लस 2, y बराबर 2 एकम 2 प्लस 9 दूनी 18 2 और 1 3, तो कितना आ गया 20 बटे 3। अब जो निर्देशांक निकले भाई वो कितने निकले, आर बिंदु के लिए निकले। अब पहले हम निकाल लेते हैं किसके लिए, बिंदु एस के लिए, बिंदु एस के लिए। अब पहले एस के लिए निकालते हैं,
x बराबर अंतः विभाजन चल रहा है तो हम सीधे सीधे x के लिए लिख दें x m1 x2 प्लस m2 x1 m1 m2 x बराबर, अब जिसका मान निकालना है s का निकाला तो अनुपात ये लेने होंगे 2 गुणा x2 यानी कि 1 प्लस m2 कितना दिया हुआ 1 गुणा x1 11 बटे 2 प्लस 1 x बराबर 2 एकम 2 प्लस 11 एकम 11 बटे 2 एक 3 11 और 2 कितने हुए 13 बटे 3। अब y के लिए यहाँ चल रहा था x, अब आ गया y, तो y के लिए कैसे लिखते हैं भाई y m1 y2 m2 y1 बटे m1 m2 y बराबर m1 2 और 1 दे रखा है भाई 2 गुणा y2 कितना 2 प्लस m2 1 गुणा y1 कितना है 9 बटे 2 प्लस 1 y बराबर 2 दूनी 4 9 एकम 9 बटे 2 और 1 3 13 बटे 3 आता है निर्देशांक। जो इसके संतरी विभाजित किए थे वो निर्देशांक आ जाएंगे भाई। आर वाला निर्देशांक कितने आए, एक तो लिख देते हैं आर के लिए, एक लिख देते हैं हम किसके लिए एस के लिए। पहले लिखना हमें एक्स फिर लिखना वाई। आर के लिए देखते हैं भाई एक्स का 23/3 23/3 और दूसरा आ रहा है इसमें 20/3 20/3। एस का मान कितना आ रहा है भाई 13/3 और 13/3। ये दोनों बिंदुओं से हम त्रिभाजित करेंगे, ये दोनों इनके निर्देशांक आ गए दोनों। ये सवाल 10वां, बिंदु -4 0 और 0 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो सवाल आया था उसमें आया था कि दिए गए बिंदु को समत्रिभाजित कीजिए, लेकिन इसमें दे रखा है कितने बराबर भाग करने, इसके 4 बराबर भागों में बांटिए और उनके बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखा हमारे पास में ये इसके निर्देशांक है -4 और 0। ये रेखाखंड है। अब इसको 4 भागों में बांटना है। पहले तो हमें 4 भागों में बांट देते हैं इसको भाई हम। 1 2 3, 1 भाग 2 भाग 3 और 4 भागों में बराबर बट गया। सभी की दूरी कैसी है इसमें बराबर। नाम रख देता हूं इनके, ए इसका रख दिया बी और यहां रख देते हैं हम पी क्यू आर। इनके बिंदुओं का नाम रख दें। इसके करने के 2 तरीके हैं भाई। एक तरीका तो ये कि अनुपात वाला है, इधर कितने भाग हैं 1 भाग हमारे पास में, और इसके बाद कितने भाग हो 1 2 और 3। अब यहाँ आ रहे हैं, यहाँ 1 और 2 भाग, 1 और 2 भाग, ये भी इन्हें काटेंगे कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। बिल्कुल मध्य बिंदु आ रहा भाई। 2 भाग इधर 2 भाग इधर, ये मध्य बिंदु हो गया। अब इसी तरह इधर 3 भाग इधर 1 भाग। चाहे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको अनुपात वाले से, लेकिन अनुपात वाले की बजाय एक और भी तरीका है इसके लिए करने के लिए। कौन सा, मध्य बिंदु वाला, जहाँ x को जोड़कर बटा 2 करते हैं, उस हिसाब से भी इसको हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, अब देखें कि A और B इन दोनों का मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, Q हो जाएगा भाई। A और B का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा Q। क्यों, 2 भाग इधर 2 भाग इधर, तो इसका क्या हो गया मध्य बिंदु। ठीक है, अब A और Q का मध्य बिंदु कौन सा निकाल सकते हैं P। इसी प्रकार Q और B का मध्य बिंदु क्या निकाल सकते हैं R। तो मध्य बिंदु वाले सूत्र से इसको करते हैं भाई। A व B का मध्य बिंदु, A B का मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, Q के
निर्देशांक। किसके निर्देशांक निकाल रहे हैं भाई? क्यू के निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो क्यू x1 x2 बटे 2 कॉमा y1 y2 बटे 2 और ये लगा दी भाई। क्यू के लिए चल रहे हैं, क्यू कोष्टक लगाएं तो लगा देना, नहीं तो पीछे पे लगा सकते हैं। x1 x2 -4 जोड़ना है और 0 जोड़नी है भाई। -4 + 0 बटे 2 कॉमा y1 y2 0 जोड़नी है 6 में, 0 + 6 बटे 2। क्यू के निर्देशांक ऑटोमेटिक निकल के आएंगे भाई। यहाँ -4 बटे 2 + 6 0 में 6 बटे 2। क्यू काटेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 प्लस नहीं सॉरी कॉमा, और यहाँ करेंगे तो 2 तिया 6, -2 और 3 ये किसके निर्देशांक आ गए भाई? क्यू के आ गए। -2 और 3 जो निकल के आए क्यू के निर्देशांक आ गए। अब क्यू का तो आ गया भाई, क्यू का निर्देशांक आ गया। अब किसके निकालने तुम्हें? पी के और निकाल देते हैं भाई यहीं। अब पी क्या है? ए व क्यू, ए व क्यू के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक देख लेते हैं भाई। पी x1 + x2 बटे 2 कॉमा y1 + y2 बटे 2। P x1 x2 इन दोनों का मध्य बिंदु है, इन दोनों का। तो ये x1 y1 x2 y2, x1 y2 यानी कि -4 और -2 जोड़ेंगे भाई। -4 + -2 बटे 2। y1 0 और 3, 0 और 3 दोनों क्या कर दें? जोड़ देते हैं बटे 2। P -4 ये माइनस और ये प्लस दोनों माइनस हो जाएंगे। -2 और -4 कितना? -6 बटे 2 और 3 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई? 3 बटे 2। P 2 तिया 6 कह के -3 बटे 2। ये आ गए P के निर्देशांक। कितने आ गए? -3 3 बटे 2। ये भी निकाल लिए भाई हम। अब निकालते हैं आर बिंदु के लिए। क्यू व बी, क्यू व बी का मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, इसको भी ज्ञात करना भाई। आर को लगते हैं x1 x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2 आर। अब देखते हैं भाई x1 x2, तो अब इन दोनों का मध्य बिंदु आर है, तो x1 x2 हो जाएगा, इनकी -2 + 0 बटे 2 कॉमा y1 3 + 6 3 + 6 बटे 2 और -2 बटे 2 क्योंकि 0 जोड़ें घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 3 और 6 9 बटे 2 आर 2 एकम 2, और यहाँ कटेगा नहीं तो क्या रख देंगे? 9 बटे 2 ही रख देंगे। इसको 9 बटे 2 रख देते हैं हम इसी के लिए। अब जो हमारे समतल 4 भाग किए हैं तो निर्देशांक रखते हैं भाई इनके। कौन कौन से आ गए? पी के पी के लिए -3 3 बटे 2, क्यू के लिए -2 और 3, आर के लिए कितने आ गए? -1 और 9 बटे 2। तो आर -1 9 बटे 2 यानी कि तीनों बिंदु इसको समान 4 भागों में विभाजित करते हैं। सवाल 11वां, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदु 1 3 और 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। अब इसने पहले तो दे रखा था x y, लेकिन अब क्या दिया है इसने?
रेखा 3x प्लस वाई 9 बिंदुओं को विभाजित करती है भाई। तो ये मान लीजिए भाई हमारे पास में 2 बिंदु हैं। बिंदु कौन कौन से? 1 3 और 2 7। 1 3 और 2 7। एक को मान लिया हमने A और दूसरे को मान लेते हैं पर B। इनको एक रेखा विभाजित कर रही है। पहले बिंदु था, अब एक कोई भी रेखा भाई, ये मान लीजिए हमने रेखा खींच ली, इसको विभाजित कर रही है। इस रेखा का मान कितना है? 3x प्लस वाई बराबर 9। ये रेखा है। अब अनुपात हम नीचे लगते हैं। अनुपात को किस में लगते हैं? m1 अनुपात m2, जो कि दिया नहीं है, ये तो हमें ज्ञात करना है। ऊपर xy थे, xy भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं। ऐसे सवाल जब आता है, हाँ ये बोर्ड में कई बार आ चुका है अब तक भाई, 2 या 3 बार आ चुका है बोर्ड में। अच्छा प्रश्न है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, केवल समझना थोड़ी सी देर। जब हमें कुछ भी नहीं दिया होता तो क्या करते हैं? अंतः विभाजन मानते हैं। तो अंतः विभाजन सूत्र से ये लिखेंगे सीधा सीधा, अंतः विभाजन सूत्र से x का जब मान निकालते हैं अंतः विभाजन से तो क्या करते हैं भाई? m1 x2 m2 x1 बटे m1 m2। अच्छा x का मान नहीं दिया भाई हमारे लिए, तो x का रखेंगे x। m1 का मान नहीं दिया हुआ है, तो m1 का m1। x2 का मान दिया हुआ है कितना? 2। गुणा में कितने कर दें इसके? 2 प्लस m2 का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। x1 का मान कितना? 1, और 1 को लिखेंगे अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसका? 1 ही आ जाएगा, गुणा 1 बटे m1 कुछ भी नहीं है प्लस m2 भी कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब x बराबर 2m1 प्लस 1 का गुणा करेंगे, जो संख्या वही आ जाएगी m1 प्लस m2। समीकरण नंबर क्या मान लिया हमने? 1। अब इसी तरह हम y का मान ज्ञात करेंगे y के लिए। तो y के लिए सूत्र क्या लगाते हैं भाई? m1 y2 m2 y1 बटे m1 m2। y का मान है क्या हमारे पास में? नहीं है। y1 m1 कितना दे रखा? जितना है वही लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास में m1 m2 है ही नहीं भाई। तो m1 y2 कितना दिया हुआ? 7 का गुणा करेंगे m1 से कितना जाएगा? 7 m1 m2 y1 कितना? 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 3 m1। तो m1 m2 और समीकरण नंबर क्या आ गया? 2। अब देखते हैं भाई, समीकरण 1 में x का मान आ गया, समीकरण 2 में किसका मान आ गया? y का मान आ गया। समीकरण 1 व 2 से y का मान रखने पर कहाँ रख देंगे भाई? 3x प्लस वाई 9। यहाँ x y का मान नहीं है, लेकिन x बराबर ये आ गया, y बराबर ये आ गया। इन दोनों मानों को उठाकर इसमें रख देंगे बस। 3 x का मान लिखते हैं भाई 2m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 प्लस y का मान रखते हैं भाई 7m1 3m2 m1 प्लस m2 बराबर कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है भाई। बराबर कितना दिया हुआ है? 9। अब ये ऊपर है, इसका मतलब ऊपर गुणा हो जाएगा। 3 का करेंगे 3 दूनी 6m1, 3 का m2 से 3m2 बटे m1 m2 प्लस 7m1 3m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर 9। इन दोनों को क्या ले लेते हैं भाई? एलसीएम ले लेते हैं। m1 m2 सेम संख्या है, तो हमारी यही आ जाएगी भाई m1 प्लस m2। 6m1 प्लस 3m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बराबर 9। इनका कर लेते हैं हम वज्र गुणा।
6m और m1 6 और 7 कितने हो गए 13m1 प्लस 3 और 3 6m2। अब जो बटे में उसके साथ में वज्र गुणा किया भाई 9 का करेंगे कितना आ जाएगा 9m1 प्लस 9m2। m2 एक तरफ और m1 एक तरफ कर लेते हैं भाई 13m1 तो इधर से लाएंगे माइनस को हो जाएंगे 9m1 9m2 6 इधर गए तो किसको हो जाएंगे माइनस के। अब जो हमारे पास बचेगा भाई 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 4m1 बराबर 9m2 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 3m2। m1 m के नीचे क्या रख दिया भाई m1 ये आ गया नीचे बचा यहाँ कितना 3 और 4 चला गया इसके नीचे। जो अब इनके अनुपात आएंगे m1 m2 3 अनुपात 4 आएगा। इसका मतलब ये जो रेखा है वो इसको 3 अनुपात 4 के अनुपात में विभाजित करेगी। सवाल नंबर 12 वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3p जब बिंदु की बात करता है भाई ये शब्द आते हैं मैंने यदि बिंदु की बात करता है उसका मतलब है वो बीच में बिंदु दे रखा है और वो विभाजित कर रहा है। बिंदुओं इसका मतलब जो रेखाखंड दिए वो उसके आसपास दोनों छोरों के लिए क्या है बिंदु हैं। जैसे ये दे रखा है -5 और -4 यहाँ -2 और यहाँ पर 3। इन दोनों बिंदुओं को जो बिंदु विभाजित कर रहा है वो कितना है -3 और p ये विभाजित कर रहा है भाई। तो अब तुम्हें इसके जो अनुपात हैं वो बताने हैं अनुपात बताने हैं इसके m1 और m2। फिर बताना है तुम्हें जो p आया हुआ है उसका मान बताना है। अगर ध्यान हो तो ऐसे सवाल हमको पहले भी आ चुके हैं। कौन से वाले x अक्ष पर और y अक्ष पर x अक्ष और y अक्ष पर। दूसरा क्या दिया हुआ था उसमें 0। तब हमें जो 0 दिया हुआ था x अक्ष पर इसका मतलब y बराबर 0 तो y के मान से हम इनके अनुपात निकाल लिए। और जब कहा था कि y अक्ष पे तो x बराबर 0 तो x के मान निकाल कर हमने क्या निकाल लिए थे m1 और m2। पहले निकालते हैं क्या इनके हम अनुपात निकाल लेते हैं। वो अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले अनुपात निकाल लेते हैं। हमारे लिए जो दिया गया ए बी और इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर सी बिंदु। सी के निर्देशांक दिए हैं तो अंतः विभाजन से या फिर अंतः विभाजन सूत्र से क्या करते हैं भाई x का मान x का जो दिया हुआ है वही मानना हमें। p नहीं दिया p नहीं लेना। उसमें x नहीं दिया था तो x नहीं लिया था। y नहीं अगर y नहीं देता है तो y नहीं लेंगे। जो दिया हुआ उसी को लेंगे। x का मान दिया हुआ है। x के मान कैसे निकालते हैं m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 m2 x बराबर जो चीज़ हमें दी हुई वही लिखनी है भाई। x का मान दिया हुआ है कितना -3। m1 नहीं दिया हुआ है x2 दिया हुआ है कितना है -2 प्लस m2 दिया हुआ है तो x1 -5 बटे m1 प्लस m2। इनका कर देते हैं हम वज्र गुणा सीधा सीधा भाई। इन दोनों का गुणा करेंगे 3 का करते हैं इससे कितना आएगा 3m1 माइनस क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाता है 3 का करेंगे फिर 3m2 बराबर। अब करते हैं इस इन दोनों का भाई -2m1 -5m2। अब हमें माइनस माइनस एक तरफ और प्लस प्लस एक तरफ कर लेते हैं। सभी किसके दे रखे हैं भाई माइनस के दे रखे हैं सभी की सभी। कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई माइनस से क्या है। करते हैं इनको 3m1 ये माइनस इधर से माइनस के आगे किसके हो गए प्लस के 2m1 बराबर -5m2 यहाँ से ले गए तो प्लस को हो जाएंगे 3m2।
माइनस में से प्लस के कम पड़ रहे हैं तो प्लस के चले जाएंगे, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, केवल एक m1 किसका, माइनस। अब 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल। m1 के साथ कुछ भी नहीं है लेकिन m2 इसके नीचे आएगा। जब भी अनुपात करेंगे हमें इसी तरह m से m नीचे लाना है। बची संख्या 2, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या मान सकते हैं इसके नीचे हम, 1। तो इनका जो अनुपात आएगा भाई m1 m2 तो कितना आ गया, 2:1। पहला सवाल ये हो गया, वह अनुपात क्या कीजिए, अनुपात कितना आ रहा है, 2:1। लेकिन आगे भी दिया हुआ है उसने भाई, कितना दिया हुआ है, P के निर्देशांक को ज्ञात, यानी P का मान ज्ञात कीजिए, सॉरी P का मान ज्ञात करना है। P का मतलब क्या है, इसमें y है। P के लिए P यहाँ पर किसका संकेत दे रहा है हमें, y के लिए। तो P बराबर m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। P का मान ज्ञात करना, P बराबर m1 m2। अब हमारे पास m1 m2 आ चुके हैं भाई, कहाँ पर हैं, 2 और 1, यानी इनके मान 2:1 ये हमारे पास आ चुके हैं। तो 2y2 कितना है, 3 प्लस m2 1 गुणा y1 माइनस के 4 बटे 2 प्लस 1। P बराबर 2 तिया 6, 4 एकम 4 2 1 3। P बराबर 6 में 4 गए कितने बचे, 2 और 3। तो P का मान कितना आ जाएगा, 2/3। अर्थात इनके जो पहले अनुपात आए थे वो कितने थे, अनुपात तो आया था हमारा 2:1 और P बराबर कितना आ गया, 2/3।